निफ्टी और बैंक निफ्टी की टेक्निकल वीडियो में मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्न में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। देखिए दोस्तों, आज मंडे था और आज यहाँ पे हमें जो निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 17,764 की। यहाँ निफ्टी 89 पॉइंट नेगेटिव क्लोज आया है और बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो है 41,374 की। यहाँ पे बैंक निफ्टी 120 पॉइंट नेगेटिव क्लोज आया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों, यहाँ पे वेडनेसडे के दिन हमारे यहाँ पे जो आरबीआई पॉलिसी है, यहाँ जो एक्सपर्ट है इनके ओपिनियन आ रहे हैं, इनका जो एक प्रिडिक्शन आ रहा है, यहाँ पे जो आरबीआई गवर्नर और एमपीसी के जो मेंबर है रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.25 हाइक करने वाले हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे 0.25 बेसिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक होता है तो ठीक है, लेकिन अगर 0.25 से ज्यादा होता है तो यहाँ पे हमारे मार्केट के लिए एक थोड़ा सा यहाँ पे चिंता का विषय आ जाएगा। अब यहाँ पे एक दो पॉइंट और मैं कवर कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो यूएस मार्केट की फ्राइडे के दिन क्लोजिंग आई है और आज एट प्रेजेंट यूएस के जो फ्यूचर ट्रेड हो रहे हैं, इसके पीछे का रीजन ये है, यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो डाटा पॉइंट आ रहे हैं इंटरनेशनल के, वो काफी ज्यादा खराब आ रहे हैं। यहाँ पे जो यूएस के जो जॉब क्लेम के नंबर आए हैं वो काफी ज्यादा एज पर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से खराब है। अब दोस्तों यहाँ पे जो आरबीआई पॉलिसी है, इसी वजह से अभी जो मार्केट आज का आप लोगों को देखने को मिला वो साइडवे मार्केट था। चलिए हम ज्यादा टाइम ना करते हुए सबसे पहले आप लोगों को पता है कि हम ग्लोबल मार्केट देखते हैं, देन आफ्टर हम निफ्टी बैंक निफ्टी में 1 डे और 15 मिनट के चार्ट टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। उसके लिए हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हम investing.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। एट प्रेजेंट यहाँ पे जो यूरोपियन कंपोनेंट ट्रेड हो रहे हैं वो A to Z निगेटिव है। डेक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे डेक्स 1.21 पॉइंट निगेटिव ट्रेड हो रहा है परसेंटेज वाइज। यहाँ पे FTSE 0.92% परसेंटेज वाइज निगेटिव ट्रेड हो रहा है। CAC 1.56% निगेटिव ट्रेड हो रहा है। अब एक बार हम लोग यहाँ पे यूएस मार्केट देख लेते हैं दोस्तों, यूएस मार्केट के फ्यूचर कैसे ट्रेड हो रहे हैं। यहाँ पे डाउ जोन्स 0.77% नेगेटिव ट्रेड हो रहा है। S&P 500 0.94% नेगेटिव ट्रेड हो रहा है और नैस्डैक यहाँ पे 1.17% नेगेटिव ट्रेड हो रहा है। अब एक बार हम लोग यहाँ पे USD INR और ब्रेंट ऑयल चेक कर लेते हैं। यहाँ पे USD INR 82.77 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है और यहाँ पे ब्रेंट ऑयल 80.82 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे सबसे पहले बैंक निफ्टी में 1 डे टाइम फ्रेम और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। हम बैंक निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो है 41,374, 125 पॉइंट। कल के कंपेयर में आज बैंक निफ्टी नेगेटिव ट्रेड हुई है। आज बैंक निफ्टी ने जो लो दिया है वो है 41,261 के और आज बैंक निफ्टी का जो हाई है वो है 41,724 का। यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हुई थी 41,530 के लेवल पे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग एज पर 10 डे EMA के हिसाब से हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो 10 डे EMA की क्लोजिंग आई है वो है 41,284 की। निफ्टी क्लोज हुआ है 41,374। जब तक निफ्टी बैंक 41,284 के ऊपर है, यहाँ पे क्लोज दे रही है एज पर जो 10 डे EMA है, इस हिसाब से निफ्टी अभी पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं। एक बार यहाँ पे हम 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से चेक कर लेते हैं जो क्रूशियल लेवल दिख रही है वो क्या है। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक कर लेंगे कि हमें बैंक निफ्टी में आज मंडे के दिन कैसी मूवमेंट देखने को मिली और हमें यहाँ पे ट्यूसडे मार्केट से रिलेटेड कैसे प्रेडिक्शन आ रहे हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं। हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए। यहाँ पे आज जो हमें ये 9:15 की पहली कैंडल देखने को मिली, यहाँ पे इस कैंडल ने ओपन दिया था 41,530 पे। फ्राइडे के दिन जो मार्केट क्लोज आया था उससे हम यहाँ पे 30 पॉइंट प्लस खुले हैं, अपर खुले हैं। यहाँ पे अच्छा खासा गैप अप मिला 30 पॉइंट का। लेकिन देखिए यहाँ पे ये जो 9:30 बजे के बाद में यहाँ पे जो कैंडल बनना चालू हुई है, 9:45 की जो कैंडल थी, इसके बाद में हमें अच्छा खासा एक सेलिंग प्रेशर माउंट होते हुए दिखा। जैसा कि दोस्तों मैं हर वीडियो में कहता हूं, अगर हमें प्राइस एक्शन नहीं आता है, कैंडलस्टिक नहीं समझ में आ रहे हैं, इसी वजह से हम यहाँ पे जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको यूज कर रहे हैं। जैसे ही 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल ने क्लोज दिया, मैं 10:15 की कैंडल की बात कर रहा हूं। यहाँ पे कैंडल का क्लोज आया है 41,414 पे। यहाँ पे 10 डे EMA का क्लोज है 41,452 का। यहाँ हमें एक अच्छा खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। यहाँ पे मार्केट वन साइडेड जो निफ्टी को लो देखने को मिला इस कैंडल के बाद में, वो मिला है 41,263 के। यहाँ पे ये एडवांटेज रहता है, एक तो आप प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड लीजिए या तो फिर आप
जिस टेक्निकल इंडिकेटर में अच्छे खासे एक्सपर्ट है, आप उसको बेस बना के यहाँ पे ट्रेड लीजिए। अब यहाँ पे एज पर जैसा मैंने आप लोगों को इसके भी पहले कहा, अगर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पैरेलल ये कैंडल बन रहे हैं तो आपको यहाँ ट्रेड नहीं लेना है। और जैसा कि यहाँ पे आज आप लोगों को दोस्तों पूरा दिन मार्केट एक साइडवे जोन में देखने को मिला, उसका रीजन अभी मैंने यहाँ पे बता दिया हूँ। अभी हमें आरबीआई पॉलिसी की मीटिंग है जो वेडनेसडे को उसका आउटकम आएगा, उसके पहले एक मार्केट थोड़ा सा साइडवे जोन में चल रहा है। अब यहाँ पे हमें एक बार चेक करना है एज पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्यूसडे मार्केट में हमें कैसी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगी। तो यहाँ हम सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। यहाँ पे जो हमें आज रेजिस्टेंस देखने को मिला मार्केट में, बैंक निफ्टी ड्यूरिंग द मार्केट जिस क्रूशियल लेवल को पे रजिस्ट हो रही थी। अब यहाँ पे हम एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये चेक करते हैं कि हमें ट्यूसडे मार्केट में कैसी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। यहाँ पे एज पर जो 15 मिनट के कैंडल बने हैं, आज ड्यूरिंग द मार्केट जो क्रूशियल लेवल पे जाके रजिस्ट हो रहा था वो लेवल देखने को मिले हैं 41,550 के। कल यानी कि ट्यूसडे मार्केट में किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर 41,550 के ऊपर निकलती है, 10 से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर क्लोज देती है कैंडल तो ही हमें यहाँ पे एंट्री लेना है। अब यहाँ पे अगर कल 41,550 के क्लोज मिलते हैं तो पहला रेजिस्टेंस जो हमें निफ्टी में देखने को मिलने वाला है एज पर प्राइस एक्शन वो है 41,644 के। सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस आप लोगों को जो देखने को मिल जाएगा बैंक निफ्टी में वो है 41,754 के। थर्ड और लास्ट यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा वो है 42,000 के। ये हो गई अप ट्रेंड की बात। एक बार हम लोग सपोर्ट देख लेते हैं, वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट है जिसको ब्रेक करने के बाद में कल बैंक निफ्टी अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में दिखेंगी। एज पर जो यहाँ पे आज इंट्राडे पे जो कैंडल देखने को मिली है, यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है निफ्टी वो है 41,300 के। कल किसी भी रीजन से 41,300 ब्रेक होती है, बैंक निफ्टी 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है 10 से 15 मिनट की। एज पर प्राइस एक्शन यहाँ पे हमें जो पहला क्रूशियल सपोर्ट, पहला टारगेट जो देखने को मिलने वाला है वो है 41,181 के। यहाँ पे सेकंड जो क्रूशियल आप लोगों को सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे वो है 41,000 के। और यहाँ पे जो थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट और हमें जो टारगेट देखने को मिलेगा वो है 40,944। ये होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन की बात। अब एक बार हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चेन की स्टडी कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग एनएससी के ऑप्शन चेन की साइड पे आ गए हैं। यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा जो कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है एज पर पुट साइड में, सबसे पहले हम लोग सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट दिख रहा है बैंक निफ्टी में 41,400 का, यहाँ पे सबसे बड़ा कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। देन आफ्टर अगर ये भी ब्रेक होता है तो जो नेक्स्ट क्रूशियल सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे वो है 41,200 के। और थर्ड और लास्ट यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे 41,000 के। ये हो गई सपोर्ट की बात। एक बार रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 41,500 की कॉल पे सबसे बड़ा कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। ये अगर ब्रेक होता है कल के दिन तो नेक्स्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस आप लोगों को जो देखने को मिलने वाला है वो है 41,600 के। ये भी ब्रेक होता है तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस निफ्टी में देखने को मिलने वाला है वो है 42,000 के। ये हो गई दोस्तों एज पर ऑप्शन चेन। एक बार अब हम लोग यहाँ पे निफ्टी में 1 डे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं हमें कल कैसी मूवमेंट देखने को मिलने वाली है। हम लोग निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे निफ्टी की जो क्लोजिंग है 17,764 की। यहाँ कल के कंपेयर में निफ्टी की क्लोजिंग 89 पॉइंट नेगेटिव आई है। अब एज पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 10 डे ईएमए के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं कि हमें क्या टेक्निकल ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिलने वाला है कल के मार्केट के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है, मैं 10 डे ईएमए की बात कर रहा हूँ 17,784 की। जब तक निफ्टी 17,784 के नीचे ट्रेड कर रहा है एज पर 10 डे ईएमए, यहाँ पे हमें नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पे आज का जो लो बना था निफ्टी में वो है 17,698 के। आज निफ्टी ने जो हाई दी है वो है 17,823 के। अब हम लोग यहाँ पे एक बार 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं और ये देखते हैं कि हमें आज कैसी मूवमेंट देखने को मिली और हमें कल क्या मूवमेंट प्रिडिक्टेबल है ट्यूसडे मार्केट से रिलेटेड। हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम के निफ्टी के चार्ट पे आ गए हैं। अगर कल से हम कंपेयर करते हैं तो निफ्टी यहाँ पे अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुई। यहाँ पे निफ्टी की जो ओपनिंग थी
वो थी दोस्तों इस पहली कैंडल की 9:15 की 17,818 की। इस कैंडल ने जो हाई दिया है 17,820 का, लो है 17,749 के, और यहाँ पे क्लोज हमें देखने को मिला है 17,751 के। अब यहाँ पे एज पर सबसे पहले हम प्राइस एक्शन की बात कर लेते हैं और 10 डे ईएमए की बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा, जो एज पर कैंडलस्टिक ने भी सेल दिया और 10 डे ईएमए ने भी सेल हमें बताया। अब यहाँ पे दोस्तों इस कैंडल की अगर हम क्लोज की बात करें 9:15 के पहले कैंडल की, वो था 17,751 का। वहां से वन साइडेड निफ्टी डाउन साइड में जो देखने को मिली है वो है 17,698 की। एज पर प्राइस एक्शन और एज पर यहाँ पे 10 डे ईएमए बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमें सेल देखने को मिला। और यहाँ पे जैसे ही निफ्टी ने एक कवर देने की कोशिश की है तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि मैं कहता हूं एज पर अगर आप लोग 10 डे ईएमए के हिसाब से ट्रेड ले रहे हैं तो जब तक कैंडल 10 डे ईएमए के ऊपर जाके क्लोज ना हो या उसके नीचे जाके क्लोज ना हो तब तक ट्रेड नहीं लेना है। अगर पैरेलल चल रही है तो ऐसे अपॉर्चुनिटी को आप अवॉइड कीजिए, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब यहाँ पे एज पर प्राइस एक्शन की बात करता हूँ। प्राइस एक्शन में तो हमें निफ्टी में जो बाय देखने को मिल गया था वो 10:45 की कैंडल नहीं हमें यहाँ पे बाय दे दिए थे। अब यहाँ पे वन साइडेड मार्केट में अच्छा खासा अप मूव आया, जो कि यहाँ पे निफ्टी की लास्ट कैंडल की क्लोजिंग आई है 17,764 की। यहाँ पे 10 डे ईएमए की जो क्लोजिंग आई है 17,756 की। अब यहाँ पे हम लोग कल के लिए यानी ट्यूसडे मार्केट में हमें वो कौन से क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट है देखने को मिलने वाले हैं, वो एक बार हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। आज जो यहाँ पे हमें निफ्टी में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिले थे, जिस रेजिस्टेंस एरिया से निफ्टी टर्न हो रहा था, वो क्रूशियल लेवल है 17,800 के। कल किसी भी रीजन से निफ्टी अगर 17,800 के ऊपर निकलता है, 10 से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देता है, तो यहां हमें एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिलेगा। यहां इसके बाद में जो सबसे पहला टारगेट रहेगा 17,800 के बाद में पहला रेजिस्टेंस, पहला टारगेट निफ्टी में आ रहा है 17,852 के, ये पहला टारगेट रहेगा। सेकेंड टारगेट आप लोगों को निफ्टी में जो देखने को मिल जाएगा वो है 17,911 के। थर्ड और लास्ट अगर मैं टारगेट की बात करूं तो आप लोगों को यहाँ पे जो थर्ड और लास्ट टारगेट देखने को मिल जाएगा एज पर प्राइस एक्शन, वो है 17,969 के। ये हो गई रेजिस्टेंस लेवल की बात। अब हम लोग यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो निफ्टी आज स्ट्रगल कर रहा था, जो सपोर्ट एरिया पे बार बार जाके जहां से पलटा हुआ है, वो जो क्रूशियल सपोर्ट एरिया है 17,700 के। कल किसी भी रीजन से निफ्टी अगर 17,700 के नीचे जाता है, 10 से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देता है, तो यहां हमें जो क्रूशियल नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा 17,700 के बाद में, वो देखने को मिलेगा 17,660 के। ये पहला क्रूशियल सपोर्ट, पहला टारगेट देखने को मिलेगा। देन आफ्टर दोस्तों 17,660 भी ब्रेक होता है तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्रूशियल सपोर्ट निकल के आ रहा है निफ्टी में, वो देखने को मिल जाएगा आप लोगों को 17,600 का। ये सेकंड क्रूशियल सपोर्ट रहेगा, ये भी ब्रेक होता है तो इसके बाद में जो नेक्स्ट क्रूशियल सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलने वाला है 17,570 के। ये हो गई दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन की बात। अब हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम हमारे चैनल पे प्राइस एक्शन बेस्ड टेक्निकल वीडियो बनाते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। यहाँ पे मैं डिटेल में निफ्टी और बैंक निफ्टी में बिफोर वन डे आप लोगों को प्रेडिक्शंस बताता हूँ। निफ्टी के जो क्रूशियल और बैंक निफ्टी के जो क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहते हैं वो बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग डिटेल में ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। अगर दोस्तों मेरे द्वारा बनाई जा रही इन टेक्निकल वीडियो से आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिल रहा है, कुछ नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और आपके दोस्तों के साथ में शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, एज पर ऑप्शन चेन हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो दोस्तों हम लोगों को ऑप्शन चेन का डाटा दिख रहा है, यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्रूशियल सपोर्ट दिख रहा है निफ्टी में, वो दिख रहा है 17,700 के स्ट्राइक प्राइस पे। यहाँ कल किसी भी रीजन से 17,700 ब्रेक होता है तो जो नेक्स्ट क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल जाएगा निफ्टी में वो है 17,600 के। 17,600 भी ब्रेक होता है तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्रूशियल सपोर्ट आप लोगों को एज पर ऑप्शन चेन देखने को मिल जाएगा वो है 17,500 के। ये हो गई सपोर्ट की बात। एक बार हम लोग रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। एज पर यहाँ पे जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 17,800 के स्ट्राइक प्राइस पे सबसे बड़ा कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट बना है। अगर कल 17,800 का रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो है 17,900 के, और 17,900 भी ब्रेक होता है तो हमें जो नेक्स्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा एज पर ऑप्शन चेन वो है 18,000 के। ये हो गई ऑप्शन चेंज की बात।
कल यानी कि ट्यूसडे मार्केट में निफ्टी या बैंक निफ्टी किसी भी रीजन से गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप पे वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आपको किसी भी प्रकार के कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।